सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। टू पार्टिकल्स A and B having charges Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D. A third particle C is to be clamped on the table in such a way that the particles A and B remain at rest on the table under electrical forces. What should be the charge on C and where should it be clamped? सिचुएशन ये है कि दो चार्जेस को Q एंड 2Q इन दोनों को D डिस्टेंस पर रखा गया है एक टेबल पर, और हम लोग को एक थर्ड चार्ज को रखना है, उसको इस तरह से इस टेबल पर क्लैम्प करना है सो दैट ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए, इन पर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जीरो हो जाए। तो थर्ड चार्ज का हम लोग को पोजीशन निकालना है और उसका वैल्यू। तो वो जो थर्ड चार्ज है वो एक्चुअली में नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इसको एक अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए इधर जो इसको नेट फोर्स जीरो कर सके इस पर। और सिमिलरली ये वाले चार्ज को 2Q जो है ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला फोर्स होना चाहिए। तो एक थर्ड चार्ज अगर हम लोग -Q0 यहाँ पर रख देते हैं तो ये 2Q पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा Q की वजह से, और इस -Q0 की वजह से एक अट्रैक्टिव लगेगा और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस Q के ऊपर 2Q की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स और Q0 की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो हम लोग अज्यूम कर लिए कि चार्ज -Q0 रख रहे हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम Q। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है और Q0 का वैल्यू निकालना है। तो एक बार हम लोग Q पर नेट फोर्स जीरो कर देंगे और एक बार 2Q पर नेट फोर्स जीरो कर देंगे। फोर्स ऑन Q एक तो Q0 की वजह से लग रहा है और 2Q की वजह से लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर देते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है। Q0 की वजह से लग रहा है KQ Q0 बाई एक्स स्क्वायर, और 2Q इस पर फोर्स लगाएगा KQ 2Q अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन आ गया, ये इक्वेशन 1। अब हम लोग 2Q पर नेट फोर्स जीरो कर देंगे। तो 2Q पर नेट फोर्स जीरो करने के लिए एक तो Q0 इस पर फोर्स लगा रहा है, Q0 अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, K Q0 इंटू 2Q अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाला गैप D माइनस एक्स है, और Q इसको रिपेल करेगा विथ फोर्स KQ 2Q अपॉन डी स्क्वायर। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम कर दिए, तो ये अपने पास एक दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो Q0 कैंसिल हो जाएगा और ये x का रिलेशन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को x का वैल्यू मिल रहा है d अपॉन रूट 2 प्लस 1। इसको रैशनलाइज कर देंगे रूट 2 माइनस 1 से, तो ये इसका x का वैल्यू आ जाएगा। गिवन आंसर इस फॉर्म में है। इसके बाद हम लोग को Q0 निकालना है, तो x का जो वैल्यू आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 से Q0 का वैल्यू है, इसमें x का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो Q0 का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और हम लोग को पता है चार्ज नेगेटिव है, चार्ज इज -Q0, तो ये चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया।